तीन शेयर्स उससे जुड़ी खबरें हर रोज की तरह शरद लेकर हमारे साथ जुड़ गए। गुड मॉर्निंग शरद, आप बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले स्टॉक फोकस में रहेगा केएनआर कंस्ट्रक्शंस। कंपनी को हैम प्रोजेक्ट मिली है आंध्र प्रदेश से, लगभग 665 करोड़ का। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑर्डर टू मार्केट कैप रेशियो लगभग 10% का रहेगा। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा डिलीवरी, और यहाँ पे सॉफ्ट बैंक ने कल लगभग 4% स्टेक की बिकवाली की थी। इसका टोटल वैल्यू ऑलमोस्ट 950 करोड़ रुपीज़ का आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, बायर्स कौन थे। ऑफकोर्स बायर्स में इंपॉर्टेंट में है अमेजोन के मार्केट फंड थे, फिडेलिटी ग्रुप थे, मॉर्गन स्टैनली था, इन्वेस्को फंड जैसे बड़े दिग्गज एफआई प्लेयर्स थे। और अब जो है सॉफ्ट बैंक का स्टेक लगभग आप कह सकते हैं 14 से लेकर 15% स्टेक के बीच में रहेगा। और हाल ही में जो है लास्ट वीक 1.7% स्टेक टाइगर ग्लोबल ने भी बेचा था डिलीवरी में। इसके अलावा वंदे भारत बिडिंग का जो है कंपोजिशन में 3 अहम स्टॉक्स फोकस में रहने वाले। सबसे पहला जो ओवरऑल टेंडर बिडिंग हुआ था 200 ट्रेन के लिए होता है। 120 ट्रेन का जो है L1 बिडर था जेएससी मेट्रो वैगन, हालांकि जिसमें राइट्स के साथ एक जेवी किया गया है। इसका टोटल प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लगभग 14,400 करोड़ रुपए का है। सेकंड जो बिडर रहेगा LT, उसमें BHEL और टीटागढ़ वैगन का जेवी था, उनका प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लगभग 9,600 करोड़ का था। और RVNL जो है, जो इनको कंपोनेंट सप्लाई करेंगे इन 200 ट्रेन को, उनको भी जो है लगभग 24,000 करोड़ का ऑर्डर आया था। अब याद रखिए, कैवियाट है कि ये जो ऑर्डर्स है इसमें हमने ऑपरेशन और मेंटेनेंस का ऑर्डर्स नहीं रखा है। तो ये 3 स्टॉक्स जो है बिडिंग के दम पे, ऑर्डर्स के दम पे आज फोकस में रहेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। ये RVNL के स्टॉक को लेके डायरेक्टर साहब, बाजार का बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक है ये। यहाँ न्यूज़ फ्लो ख़त्म ही नहीं हो रहा है और मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है RVNL को। अब ये खबर आई है कि एक रशियन कंपनी के साथ इनका जॉइंट वेंचर है 200 ट्रेन्स का। तो ये जो आप देख रहे हैं कि कैपेक्स हो रहा है सरकार की तरफ से रेलवे और डिफेंस में, उसका मात्रा देखिए कितने कदर बढ़ती जा रही है। 200 ट्रेन्स के लिए एक साथ वंदे भारत, हम वंदे भारत के चीफ आर्किटेक्ट को भी लेके आए थे कल, आपको याद होगा। करेक्ट, फ्रीक्वेंसी कितनी सारी उन्होंने कही थी, हर हफ्ते आपके पास एक एक दो ट्रेन हो सकती है वंदे भारत। इनफैक्ट यहाँ पर भी और बाहर के लिए भी बना रहे हैं हम। हाँ, रशिया के लिए तो एक्सपोर्टिंग, मतलब खाइए और पड़ोसी के साथ भी शेयर करिए, वही वाली बात। एक ट्रेन बनाने पर 120 करोड़ का खर्च आने वाला है। तो ये कैपेक्स का मोमेंटम अच्छा चल रहा है स्टॉक्स में, हो सकता है कि मोमेंटम बना रहे। मैं इनसे जानना चाहूंगा किरण से, RVNL का स्टॉक जरा देख के बताएं चार्ट्स पे, क्या इसमें ट्रेड इस लेवल से बन रहा है? खबरें तो काफी पॉजिटिव आ रही हैं किरण। RVNL की अगर हम बात करें तो 3740 के आसपास के एक ब्रेकआउट था। स्टॉक वहां से 100% प्लस की रैली दे चुका है, ऊपर में 83-84 के हाइस बनाए। वहां पे हमने एक नेगेटिव डाइवर्जेंस प्लॉट देखा था। फिर 50 डेज मूविंग एवरेज को भी उसने तोड़ा, अभी 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और रिसेंटली उसने 60 का एक अच्छा सपोर्ट बनाया था, उस सपोर्ट के नीचे है। तो कहीं ना कहीं जब तक ये 60 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। नीचे में चांसेस है आपको 50 to 50 की रेंज में मिलेगा। सो आइदर साइड है, या तो अगर आप डीप मिलता है 50 to 50 के बीच में, वहां पे लॉन्ग कीजिए, या तो फिर ऊपर में 60 के ऊपर इसको निकल जाने दीजिए। जैसे ही 60 के ऊपर निकलेगा तो इसका जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकडाउन था उस पैटर्न को रिवर्स कर जाएगा, एंड देन पॉजिटिव यहाँ से कुछ अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो या तो आप 60 के ऊपर बाय कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 70, या तो फिर आप एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो तो 50-52 के बीच में अगर कोई भी डिप आता है तो वहां पे लॉन्ग कीजिए, 47 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि 47 के आसपास इसके 200 डेज DMA भी है। सो बाय ऑन डिप्स, या तो फिर 60 क्रॉस करने के बाद आप मोमेंटम के लिए बाय कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये तो RVNL पर बात रही। KNR कंस्ट्रक्शन को भी एक ऑर्डर मिला और 665 करोड़ का ऑर्डर मिला। मार्केट कैप जितनी है KNR कंस्ट्रक्शन की, उसके हिसाब से इस ऑर्डर की वैल्यू काफी है, क्योंकि 10% तो है अपने मार्केट कैप के, तो एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर है। KNR कंस्ट्रक्शन को कैसे आज ट्रेड करेंगे संतोष? क्या ट्रेडिंग के मौके होने चाहिए, यहाँ ढूंढने चाहिए? यस, केएनआर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इस सेक्टर पे तो हम बुलिश ही है, लेकिन ये स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा था। एक कंसोलिडेशन में एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना रहा है, बट मुझे लगता है इसमें पोजिशनल बेसिस पे तो बाइंग कर ही सकते हैं। अगर आज ये 267 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो शॉर्ट टर्म के लिए भी इसको खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर 267 का लेवल क्रॉस करता है तो शायद हमको एक रैली देखने को मिल सकती है 290-300 की ओर। सो ट्रेडिंग बेट देखना होगा कैसा रिएक्ट करता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली इस स्टॉक को करंट लेवल पर खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, तो इन स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है। ऑर्डर विन के चलते KNR कंस्ट्रक्शन फोकस में। डिलीवरी का काउंटर कल भी फोकस में था और इनफैक्ट खबर ये थी कि सॉफ्ट बैंक ने ऑलमोस्ट 4% की स्टेक जो है उसे सेल करने का फैसला लिया है। करीब 940 करोड़ की हिस्सेदारी
बेची गई और बड़े प्लेयर्स इसे खरीदने की होड़ में शामिल हुए, जैसे कि अमेजॉन मार्केट फंड, फिडेलिटी, मॉर्गन स्टैनले, इन्वेस्को फंड जैसे नाम इसमें सामने आ रहे थे। किरण, डिलीवरी का स्टॉक पिछले 6 महीने में करीब 40% गिरा है, लेकिन पिछले 1 महीने में ऑलमोस्ट 15% के मूव्स भी दिखाए हैं। इस पर राय क्या होगी? सो डिलीवरी की अगर हम बात करें तो उसमें जिस तरह का हमने चार्ट पैटर्न देखा या तो जिस तरह का हम इसमें आपको एक देख रहे हैं, हमने ओवरऑल अगर हम बात करें कि जिस तरह से जो हमारे नए न्यू एज स्टॉक्स है उसके अंदर जिस तरह से अपमूव मिल रहा है, मेरे हिसाब से इसमें लॉन्ग बेट डेफिनेटली हमें लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 320 330 का एक अच्छा सपोर्ट है। कल हमने देखा 348 के आसपास की क्लोजिंग थी। 100 डेज 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, वॉल्यूम भी काफी अच्छे हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जब तक 320 का लेवल होल्ड है हमें बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। कोई भी डिप आता है तो हम लॉन्ग करके जाएंगे, 320 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में जैसे ये 370 का लेवल क्रॉस करेगा चांसेस है हम 410 420 तक के लेवल देख सकते हैं। तो डिलीवरी इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर हमें डेफिनेटली एक अच्छा बाइंग नेट लग रहा है। टिप्स लग रहा है आपको डिलीवरी का। वैसे भी अजय, मतलब सेलर्स के आगे बायर्स खड़े हैं, यही नायका